इसलिए ये सारी तीन चीजें, शरीर, प्राण और आत्मा। तो आज मैं आपके बीच में प्राण के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हमने शरीर के बारे में देखा है, शरीर के बारे कि शरीर जो है वो मिट्टी से बनाए गए हैं, और इस शरीर को बाइबिल में नाशमान करके कहा गया है, स्वाभाविक करके कहा गया है, मरणशील कहा गया है, तंबू के जैसे कहा गया है, एक मिट्टी का पात्र के जैसे कहा गया है। वैसे इसको शरीर कहा गया है, देह कहा गया है। और यहाँ थोड़ा सा मैं तीनों चीज को मैं लेकर के चलना चाह रहा हूँ, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर जो है वो संसार को हम इसके द्वारा से जान सकते हैं। संसार का जो चीजें हैं, संसार का जो चीज है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं इस शरीर के द्वारा से। और प्राण जो है, प्राण के द्वारा से हम अपने आप को जान सकते हैं। प्राण का मतलब, मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा कि प्राण का मतलब यहाँ कोई सांस नहीं है, प्राण का मतलब कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे प्राण के अंदर ही दिल आता है, हार्ट, जिसके बारे वचन में कहता है हृदय से। प्रभु को धन्यवाद है कि कई बार हम लोग बोलते हैं तो हृदय ऐसे हम जब शब्द में जब हम जाएंगे, जब हम बायोलॉजी में जाएंगे, जीव विज्ञान में जाएंगे, तो वहाँ जो हृदय जो लोग पढ़ते हैं, हृदय का मतलब है ऑर्गन, एक अंग है जिसको जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है हृदय। लेकिन यहाँ मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसका अर्थ वो ऑर्गन कहने का मतलब नहीं है हृदय, लेकिन यहाँ एक पर्सनालिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो प्राण, जो जिसके द्वारा से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को हम जान सकते हैं। इसलिए प्राण जिसके द्वारा हम अपने आप को जानते हैं। और फिर आत्मा जो है वो परमेश्वर कॉन्शियस है, परमेश्वर को हम जान सकते हैं आत्मा के द्वारा। तीन चीज मैं बताया यहाँ पे। शरीर के द्वारा हम संसार को जान सकते हैं, संसार की चीजों को हम जान सकते हैं। प्राण के द्वारा अपने आप को हम जान सकते हैं। आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जब जो रियल जो है हमारा प्राण और आत्मा है, जो परमेश्वर से हमें मिला है, ये आत्मिक चीजें हैं, परमेश्वर से हमें मिला है। और मैं अभी बताया कि हम परमेश्वर हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना उसका 4:23-24 में, यूहन्ना उसका 4:23-24 में, यूहन्ना उसका 4:23-24 में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, यहाँ दो शब्द हमको मिलता है, आत्मा और क्या लिखा है, आत्मा और क्या से आराधना करें, सच्चाई से, सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई। आत्मा तो हमको समझ में आ गया कि वो आत्मा से आराधना करना है। आत्मा जो हमारे जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है आत्मा, और ये सच्चाई, सच्चाई कहाँ है, सच्चाई प्राण में। सच्चाई अर्थात परमेश्वर का ज्ञान होना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर का समझ प्राप्त करना, परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना, ये सारा जो समझ है, ये सारा सच्चाई, ट्रूथ जब हमारे प्राण में आएगा, जब अपने आप में हमारे अंदर आएगा, तो वो सारी चीजें मिल करके जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि सच्चाई उसके अंदर में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आराधना कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे अंदर सच्चाई का होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताया कि शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीजें जो वर्ल्डी कॉन्शियस है, एक शरीर, और प्राण जो है सेल्फ कॉन्शियस, और आत्मा जो है गॉड कॉन्शियस, जिसके द्वारा हम गॉड को जान सकते हैं। आत्मा के द्वारा हम गॉड को जान सकते हैं। तो
तो अब मैं प्राण के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राण, इसको इंग्लिश में सोल कहा गया है। ये प्राण कहने का मतलब है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। आपका जो व्यक्तित्व है कैसा है, यही व्यक्तित्व के बारे ये प्राण है। देह प्राण आत्मा, इसके बारे में पहला थिस्सलुनी 5:23 में लिखा है। इसको हम लोग अभी ना भी पढ़ें तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनी 5:23 में देह प्राण और आत्मा के बारे में बताता है। ये जो तीनों है ये संयुक्त रूप में है, ये कंबाइंड है, ये संयुक्त है। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप प्राण को अलग नहीं कर सकते हैं, आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, देह को अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो आप मर जाएंगे। लेकिन हम अभी अध्ययन करने के लिए हम इसको अलग अलग रूप में अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम इसके बारे में सेपरेटली अच्छा से हम जान सकें। तो आत्मा क्या है वास्तव में? वह जीवन का सिद्धांत है। ये जीवन का एक सिद्धांत है जो एक व्यक्ति को जीवित रखता है, हमें प्रेरित करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है आत्मा में जिंदा रखने के लिए, और ये प्रेरित करता है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि ये परमेश्वर को, जिसके द्वारा से हम जानते हैं। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर? हाँ, तो फिर प्राण क्या है? प्राण का मतलब पर्सनालिटी, इसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व। उसके देह क्या है? देह क्या है? अगर आपको कोई पूछे बॉडी क्या है, तो ये एक बर्तन है या तो पात्र है, जिसके द्वारा से हम आत्मा और प्राण को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण है उसको हम प्रकट करते हैं देह के द्वारा। तो अब हम आते हैं प्राण में। तो प्राण के अंदर में मुख्यतः 3 पार्ट है। हमारा जो प्राण है वो प्राण के अंदर में भी 3 पार्ट है। बहुत सारे चीज 3 करके आपको मिलेगा। जैसे परमेश्वर में त्रिएकता है, वैसे ही हमारा जो बॉडी का, हमारा जो पूरा जीवन है इसमें 3 पार्ट है, शरीर, प्राण, आत्मा। अब जब हम प्राण के बारे में जब आते हैं तो प्राण को फिर 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। मुख्यतः अलग अलग और भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मेनली इनके अंदर में हमारा जो प्राण है इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे चीज आपको 3 करके मिलेगा। तो ये 3 चीज क्या है? पहला है बौद्धिक भाग, इंटेलेक्चुअल पार्ट, जिसको हम माइंड भी बोलते हैं, ये पहला पार्ट है बौद्धिक, और ये हमारे अंदर में परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, माइंड है, जिसके द्वारा से हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा से हमारे अंदर में विश्वास रह सकता है, जिसके द्वारा से हम जो परमेश्वर का जो समझ है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम माइंड बोल सकते हैं। सोचने का, समझने का, विश्वास, और ये परख से संबंधित है। हमारा जो माइंड है परमेश्वर का माइंड जैसा है, वैसे आपका और मेरा माइंड भी परमेश्वर दिया। जिस दिन उसने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, परमेश्वर का जो माइंड है, जैसा परमेश्वर का माइंड प्राण है, वो हमारे अंदर में डाला। तो ये पहला पार्ट है, जो प्राण का पहला पार्ट बौद्धिक भाग है, इंटेलेक्चुअल पार्ट है, माइंड है, जिसके द्वारा से हम कोई भी चीज में बुद्धि लगाते हैं। और पिछले दिनों में मैं यूनिकनेस बताया था कि जैसा बॉडी अन्य जीव जंतुओं से हट करके है, हमारा जो शरीर है वो अन्य जीव जंतुओं के बॉडी के जैसे नहीं है। उनका बॉडी और आपके बॉडी में फर्क है। इसी प्रकार से हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड और अन्य जीव जंतुओं का माइंड में फर्क है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि मेरे घर का जो कुत्ता है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं। वो लोग इसलिए तारीफ करते हैं कुत्ता का, क्योंकि आज तक वो अपने बारे में जानते हैं। लेकिन आप और हम लोग धन्य लोग हैं कि हम अपने बारे जानते हैं, इसलिए हम कुत्ता, बिल्ली और जितना भी अन्य जीव जंतु हैं उनसे कई अधिक हमारा बुद्धि काम करता है। उनके अंदर भी बुद्धि है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन आपका बुद्धि और हमारा बुद्धि बहुत ज्यादा है। परमेश्वर जैसा सोचता है वैसे हमारे अंदर में सोचने का
जैसा परमेश्वर समझता है वैसे हमको भी वो परमेश्वर का समझ मिला हुआ है। परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखता है वैसे हमारे अंदर भी वो देखने का समझ उसने परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है। इसलिए कहा गया है समानता स्वरूप में तो बनाए गए हैं। हमारे अंदर में बुद्धि है, हमारे अंदर में समझने का शक्ति है जो परमेश्वर हमारे अंदर में डाला है। यह है बौद्धिक पाठ जिसके द्वारा से हम समझते हैं चीजों को। और दूसरा चीज है, दूसरा जो पाठ है वो है भावनाएं। हमारे अंदर में भावनाएं हैं, इमोशन है, ये प्राण के अंदर ही आते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, हम प्राण के बारे देख रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बौद्धिक भाग है, आपके अंदर में माइंड है, आपके अंदर में बुद्धि है, आप चीजों को समझते हैं। जैसे कुत्ता समझता वैसा नहीं, जैसे बंदर समझता वैसा नहीं, आपका उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए आज हम जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं उनको भी हम अपने वश में हम उनको कर सकते हैं। अपने वश में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर में बुद्धि दिया है। और बुद्धि कैसे दिया, इस बात को हम जान सकते हैं कि जब आदम को परमेश्वर बनाया उसके बाद में जितने भी जीव जंतु थे सबको उसने आदम के पास लेकर के आया और उसको बोला कि इसका नाम तुमको रखना है। नाम रखने का मतलब जो ही उसका नाम नहीं रख दिया। नाम रखने का मतलब है जो भी जीव जंतु थे उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका जो बिहेवियर कैसा है, उसी के आधार से उसका नाम रखा गया। अगर भालू नाम रखा गया है जिस जानवर का, तो उसका ऐसे ही भालू नाम नहीं रखा गया, लेकिन उससे रिलेटेड है, उसका नाम उससे रिलेटेड है। इतने सारे जीव जंतुओं का नाम रखना एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक साधारण कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन उस समय जो आदम का जो बुद्धि था वो अच्छा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो उसका 1 अध्याय, उसके कुछ पदों में हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप खोलेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय, वहां से मैं खोज करके मैं आपको बता दूंगा। हाँ, उसका 21 में लिखा है, इस कारण कर दें। हाँ हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, उसका माइंड, मनुष्य का जो माइंड है जब पाप में गिर गया उसके बाद अंधेरा हो गया, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज आपका जो माइंड है, दुनिया के लोगों का जो माइंड है, वो माइंड आज जो बुद्धि है वो गिरा हुआ मनुष्य का बुद्धि है। मतलब पहले वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण जब पाप में गिर गया, उसके बाद अभी जो बुद्धि चल रहा है वो बुद्धि है। लेकिन पाप में गिरने से पहले ऐसा उसका बुद्धि नहीं था, इससे भी और ज्यादा तेज था। आप सोच सकते हैं इतने सारे जीव जंतुओं का नाम रखना, अपनी सोच से, अपनी समझ से रखना है और उसको याद भी रखना है। दूसरे दिन आप उनको बुलाना है, आज रख दिए कल आप भूल गए, ऐसा नहीं। कितने सारे जीव जंतु हैं, आज आप खोजेंगे बहुत सारे जीव जंतु लापता भी हो गए, लुप्त भी हो गए। इतने सारे जीव जंतुओं का, रेंगने वाले जंतु चाहे कोई भी, इतने सारे जीव जंतुओं का नाम आदम रखा। इसी से आप जान सकते हैं उनका बुद्धि कितना तेज था। आज मनुष्य का जो बुद्धि है वो गिरा हुआ है, मनुष्य का बुद्धि जो है अंधेरा हो गया। उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसा सोच रहा है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। आज गाय का आराधना करता है, आज बंदर का लोग आराधना करते हैं और लोग कहते हैं कि हम पहले बंदर थे अब हम मनुष्य बन गए। लेकिन वास्तव में तो वैसा नहीं है। पहले मनुष्य था, आज बंदर बन गया। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले मैं बंदर था अभी मैं मनुष्य बन गया हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है उससे अगर हम देखें तो पहले मनुष्य था, क्योंकि आदम को मनुष्य के रूप में बनाया था। लेकिन पाप में गिरने के कारण वो बंदर बन गया, बंदर के जैसे बिहेव करता है। बौद्धिक पाठ, इसलिए मैं आपको बोला कि जो बुद्धि का जो पाठ है, इंटेलेक्चुअल पाठ परमेश्वर हमको दिया है, हमारे अंदर दिया है। प्राण इसी को बोलते हैं, एक भाग है प्राण का जो बौद्धिक भाग है। सेकेंड चीज मैं बता रहा था, इमोशन, भावनाएं। भावनाओं का मतलब है, आप सब जानते हैं भावनाएं क्या है।
जिसमें हम आनंदित हो जाते हैं। और कभी कभी हम रोने लगते हैं, कभी कभी हम हर्ट होते हैं, दुख लगता है हमको। ये सारी जो भावनाएं हैं, ये प्राण का एक पार्ट है। लेकिन हमारा जो भावना है वो उस जानवरों की भावनाओं से अलग है। परमेश्वर हमको हाई लेवल में बनाया है। परमेश्वर का जो भावनाएं है, परमेश्वर का जो भावनाएं है, उनसे हमारा जो भावना है वो मिलता जुलता है। अब हम पाप में गिर गए हैं, आप पाप में गिर गए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो भावनाएं है थोड़ा सा कुछ परसेंट तो आज भी परमेश्वर से मिलता है। आज जब गलत होता है दुनिया में, तो जो मसीह को नहीं जानता है उस व्यक्ति को भी अंदर से दुख होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भावना मनुष्य के अंदर में डाला गया है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अन्य जाति में से है, लेकिन वो भी जब दुनिया में गलत होता है, कितना भी कठोर व्यक्ति भी क्यों ना हो कई बार, लेकिन वो भी जब गलत करता है तो उसको अंदर से दुख होता है। उसका भावनाएं, उसके अंदर में परमेश्वर का भावनाएं है। लेकिन हम सब जो हमारे अंदर में जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर में जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर में जो भावनाएं हैं, वो सारी भावनाओं को परमेश्वर के काम के लिए हमें इस्तेमाल करना है। कई बार भावनाओं में आकर के भी हम पाप में गिरते हैं, भावनाओं में आकर के भी हम गलत रास्ते में हम चलते हैं। जब हमारा कोई ब्लैकमेल करता है, भावनाओं में हम आ जाते हैं और हम गलत करने लगते हैं। लेकिन आज हमारी जो भावनाएं हैं उनको काबू करना है। इसलिए जो शरीर प्राण आत्मा है, उसमें सबसे जो टॉप है वो आत्मा है। आत्मा को सबसे इम्पोर्टेंट स्थान देना है। आत्मा अगर ऊपर में है आपका, तब आप सक्सेस होंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर में आपका इमोशन आ गया, अगर इसके ऊपर में आपका और भी चीजें आ गई, शरीर आ गया, तो फिर आप फेलियर जीवन जिएंगे। इसलिए आज सबसे जो टॉप में हमें आत्मा को प्राथमिकता देना है। जब आप आत्मा को टॉप में रखेंगे तो आप इमोशन को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा, परमेश्वर के वचन की कंट्रोल में रहेगा, तो आपका इमोशन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। जब कई बार हम लोग प्रचार सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो इमोशन है, वो भावनाएं हैं। कई बार हम आनंदित होते हैं परमेश्वर के वचन को सुन करके, अपनी जिंदगी में हम कुछ चीज को पा करके हम आनंदित होते हैं। यह इमोशन जो हमारा प्राण का एक भाग है। और जो संसार के जो जीव जंतु हैं, जो अन्य जो जीव जंतु हैं, उनके अंदर में भी इमोशन है, लेकिन हमारा जितना इमोशन विकसित है उतना उसका नहीं है, उनका बहुत कम है। जैसे जो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो कुत्ता जो है, कुत्ता अपने मालिक को देख करके अपना पूंछ हिलाता है, उसको देख करके खुश होता है। जानवर के अंदर में भी इमोशन होता है। कुत्ता जब अपना मालिक को देखता है खुशी से वो अपना पूंछ को हिलाता है, लेकिन वो सच्चाई को नहीं जानता है। सच्चाई को बिना जाने ही वो इमोशन में आकर के वो अपने पूंछ को हिलाने लगता है। अगर मालिक खराब भी होगा, अगर वो गुंडागर्दी करने वाला है, मार काट करने वाला है, उसका भी अगर कुत्ता रहेगा तो अपना मालिक को देख करके वो अपने पूंछ को हिलाएगा, फिर भी वो इमोशन उसका जो है वो आनंदित होगा। लेकिन अगर वहीं पे आप रहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब सच्चाई को जान करके हमारा इमोशन वैसे ही होता है। इसलिए हम अन्य जीव जंतुओं से बिल्कुल हम अलग हैं। और तीसरा चीज जो है, तीसरा जो पार्ट है वह इच्छा, डिजायर। 3 पार्ट मैंने आपको बताया, बौद्धिक भाग, भावनाएं और इच्छा, डिजायर। हमारे अंदर में इच्छाएं, ये सारी चीजें प्राण में आती हैं। अगर आज तक अगर आप सोचते किसी प्राण का मतलब कोई सांस है या तो और कुछ है, तो आज आप जान लीजिए कि प्राण का मतलब है बौद्धिक भाग, भावनाएं और डिजायर, इच्छा। हर एक जो हमारे अंदर में जो इच्छा उत्पन्न होता है, मनुष्य के अंदर बहुत सारी इच्छाएं, आपका इच्छाएं, ये सारी चीज इसी के अंदर आती हैं। कुछ बनने का इच्छा है, कुछ खाने का इच्छा है, कुछ पाने का इच्छा है। ये सारी चीजें हमारे जो अंदर है, ये सारा चीज प्राण के अंदर में आता है। और कुत्ता के अंदर भी, चाहे तो और भी जानवरों के अंदर में भी इच्छा रहता है, इच्छा होता है, उसके अंदर भी उतना विकसित नहीं होता है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकता है।
लेकिन हम सब जो हैं, हमारे अंदर इच्छा है और उस इच्छा के साथ आप चुनाव और निर्णय ले सकते हैं। मनुष्य के अंदर उसने इच्छा को डाला है और हमारे अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको खुद से स्वतंत्र आप चुन सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, आपको चुनाव करने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र इच्छा है। और इसलिए यहोशू कहता है 24 अध्याय में, यहोशू 24 उसका 14 से 15 में, तो नहीं पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि वो इजरायलियों से कहता है कि आज ही तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। देवताओं जो अन्य देवता हैं, अन्य जातियों के जो देवता हैं उनका सेवा करोगे या जीवते परमेश्वर का। मैं तो अपने घराने के साथ वो परमेश्वर का आराधना करूंगा। उसने इजरायलियों को कहा कि चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। आज आपके हाथ में, आपके अंदर में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन आपको उसके साथ में डिसीजन लेने का आपके अंदर में दिया गया है। आप उसके द्वारा से चुनाव कर सकते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है या नहीं, ऐसे करके आप चुन सकते हैं। जो परमेश्वर है उनके अंदर में भी प्राण है, उनके अंदर में भी इच्छाएं हैं। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 26 का 38, मत्ती उसका 26 का 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। 39 को भी। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ, यहाँ यीशु मसीह के बारे लिखा है, जब वो गतसमनी बाद में जब प्रार्थना कर रहे थे, तब वो देख रहा था कि उसको क्रूस में कैसा कैसा दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्रूस का मृत्यु, जो भयानक मृत्यु है, उसमें से होकर के उनको जाना पड़ेगा। ये सब सोच करके उनका जी बहुत उदास हो गया। अर्थात प्राण उसका इफेक्ट हुआ है, उसके प्राण के अंदर में कुछ इफेक्ट हुआ, उदास हुआ। उसके अंदर में कुछ इच्छाएं जो तो वो उसका इच्छा अंदर से हो रहा है कि मैं ये ना करूं तो अच्छा रहे, क्योंकि इतना कठिन मृत्यु है। इसलिए यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। और वो आगे बढ़ करके वो प्रार्थना किया कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही। यीशु मसीह का इच्छा है उसके अंदर में कि अगर ये कटोरा टल जाए, अर्थात क्रूस का मृत्यु अगर टल जाए, दूसरा तरीका से अगर मनुष्य को बचाना है, अगर कोई रास्ता है दूसरा रास्ता, तो उसके द्वारा से उस रास्ता से अगर आपके पास कोई बी प्लान है, दूसरा रास्ता है, तो उसके द्वारा से आप मनुष्य का उद्धार कीजिए। ये तो कठिन है बोल करके वो प्रार्थना किया, लेकिन साथ में यीशु ने प्रार्थना किया कि लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। आज कई बार हम, हो सकता है हमारे अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। और प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कहना है कि हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। जैसा यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसका प्राण निकला जा रहा था, उसके अंदर में अपनी इच्छाएं थी, उनके अंदर में जो प्राण था, वैसे ही आज हमारे अंदर में भी प्राण है और वो इच्छाएं हैं। और इस इच्छाओं को परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का जो इच्छा है उसके साथ हमें जोड़ करके प्रभु का काम को हमें करना है। और ये जो हमारा जो प्राण है, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो तीन मैं आपके बीच में जो बांटा कि बौद्धिक भाग है, भावनाएं हैं, इच्छा है, तो ये सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे नहीं, कई बार हम सोचते होंगे कि इसी धरती पर सिर्फ ये सारी चीजें हैं, उसके बाद में खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मरने के बाद भी ये इच्छाएं हमारे अंदर बनी रहती है, उसके बाद भी इमोशंस बने रहेंगे, उसके बाद भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक पार्ट है, वो बना रहेगा, वरन उस समय ज्यादा समझ आ जाएगा।
जब मरने के बाद में आपका बुद्धि और ज़्यादा तेज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्या था, जिंदगी क्या था, वो समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना कुछ वचन सुनने के बाद भी कई बार हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये लाइफ है क्या चीज़। हम लोग वचन सुनते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि अच्छा से जीवन जिए, निर्णय लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे संसार के लोगों के साथ हम रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा जो वचन का जो सोच है हमारे अंदर से निकल जाता है। लेकिन मरने के बाद में हमको और अच्छा से हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक पाठ है, वो सब और विकसित हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब लाजर और धनवान के बारे में कहानी या तो जो दृष्टांत जो घटनाएं यीशु मसीह ने बांटा है, इसमें उसने कहा कि जब धनवान मर गया और लाजर पहले मर चुका, धनवान भी मरा, और जब धनवान उस अधोलोक में आग की ज्वाला में जब वो तड़प रहा था, तो वैसी स्थिति में वो इमोशन उसके अंदर में था, वैसी स्थिति में उसका बौद्धिक पाठ काम कर रहा था, वैसी स्थिति में उसका इच्छा काम कर रहा था। इसलिए वो बोला कि हे पिता इब्राहिम, अगर हो सके तो लाजर को बोल देना कि वो मेरे पास आए और एक बूंद पानी कम से कम अपना जो उंगली का जो सिरा को जल में डुबा कर मेरे जीभ में कम से कम गिरा दे। उसके अंदर में इच्छा था, उस समय भी उसके अंदर में इच्छा था, उस समय भी वो अनुभव कर पा रहा था। और लेकिन उसकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुना, क्योंकि मरने के बाद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मरने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो धनवान उस समय वो रिक्वेस्ट किया, वो बोला कि मेरे 5 भाई हैं, वो भी इसी रास्ते में आ रहे हैं, अगर आप लाजर को जिला दीजिएगा तो वो वहां जा करके प्रचार करेगा। ऐसे करके परमेश्वर को, इब्राहिम अर्थात परमेश्वर को तो वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि ऐसा कीजिएगा तो अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं जानता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो आज जो 3 पार्ट है प्राण में, बौद्धिक भाग है, फिर भावनाएं हैं, इच्छा है, ये तीनों चीज को परमेश्वर का महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में कई बार जो हार्ट है इसी में ही आ जाते हैं। इच्छा में हार्ट को भी कई बार लिया जाता है, हमारा जो इच्छा होता है, ये सारा चीज इसी में कई बार उनको भी अलग से माना जाता है। फिर जो इससे भी फिर अंदर का जो पार्ट है, एक विवेक करके नाम दिया गया है। तो विवेक के द्वारा हम सब भले बुरे का पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज भला है, कौन सा चीज बुरा है। ये चीज हमारे अंदर में पहले से ये डाला गया, परमेश्वर ने डाल करके रखा है। तो ये सारा तीनों चीज में, चाहे वो बौद्धिक भाग हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो इच्छा हो, इन तीनों चीज से हमें परमेश्वर का आराधना करना है, परमेश्वर को महिमा करना है। कई बार क्या होता है, मसीही लोग हम सब भावनाओं में आकर के हम बहुत जल्दी रोने लगते हैं। हम लोग भावनाओं में आकर के कई बार हम लोग निर्णय लेते हैं कि मैं आज से ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन जब चर्च से निकल जाते हैं, जब दूसरी बार में और कुछ ऐसी अभिलाषाएं आई या तो फिर संसार के लोगों के साथ हम मिले, तो सारा निर्णय खत्म हो गया। भावनाओं से जो भरा हुआ था, भावनात्मक था पतरस, यीशु मसीह का एक चेला पतरस, उसके अंदर में भी बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति था, वो भावनाओं से भरा हुआ था। जब यीशु मसीह बोला कि जब लोग मुझे पकड़ लेंगे तो तुम लोग सब तितर बितर हो जाओगे, तुम लोग सब छोड़ करके चले जाओगे, तो पतरस तुरंत इमोशनल हो गया और तुरंत वो बोलने लगे कि दुनिया सारे लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपके साथ में लगातार बना रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह बोला कि मुर्गी के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब वो इनकार किया, और आपको पता होना चाहिए कि पतरस ने जिस महायाजक का कान को उड़ाया, महायाजक का जो सेवक है उसका कान को उड़ाया था, वही पहचान करके जब बोला पतरस को कि यही व्यक्ति है बोल करके, यही व्यक्ति यीशु के साथ रहा है, तो पतरस इनकार किया, नहीं हम थे ही नहीं, उसने इनकार किया। और जब तीसरी बार जब वो इनकार किया, मुर्गा बांध दिया, यीशु मसीह जब उनको देखा मुड़ करके, तो उसको याद आया, और बाइबल बताती है कि वो फूट फूट करके रोने लगा। वो इमोशनली वो कई बार हो जाता था। और एक बार क्या हुआ कि वो यीशु मसीह को एडवाइस देने लगा
यीशु मसीह को बोलने लगा कि जब वो बोला कि क्रूस के द्वारा हमको जाना पड़ेगा, क्रूस का मृत्यु हमको सहना पड़ेगा, तो तब वो बोला यीशु मसीह को कि नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ऐसा करके टाइप का वो बोला। तो बोला कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु मसीह उसको शैतान करके वहां पे कहा। अर्थात जो ज्यादा इमोशनल होना ये अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा मसीहियों का ये निशानी नहीं। जब हम सच्चाई को जानते हैं तो हम इमोशनल ज्यादा नहीं होते। इमोशनल क्रिश्चियन अच्छे क्रिश्चियन नहीं होते। इसलिए इमोशनल होना है, लेकिन वो इमोशनल परमेश्वर के लिए होना है। इसलिए जब पौलुस और सिलास को जब बंदीगृह में डाला गया था, वो उस समय रो नहीं रहे थे, वो उस समय समस्याओं को वो सुना नहीं रहे थे। उनको इतना दर्द हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। जब याकूब को लोगों ने पकड़ा और उसको तलवार से काट डाला, उसके बाद पतरस को भी लोगों ने पकड़ा, पतरस को भी जेल के अंदर में डाल दिया गया। और वो कितने सिपाहियों के बीच में, वो बाइबल बताती है सिपाही लोग उसके चारों ओर थे और पतरस सो रहा था। क्या ऐसी स्थिति में कोई सो सकता है? लेकिन वो इमोशनल क्रिश्चियन नहीं था। बाद में जब पवित्र आत्मा आया, वो इमोशनल क्रिश्चियन नहीं बना। पहले वो इमोशनल होता था, लेकिन जब प्रभु को जाना उसके बाद वो इमोशनल क्रिश्चियन नहीं था। वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, रियल पर विश्वास करने वाला था, सच्चाई क्या है उस पर चलने वाला था। इसीलिए वो गहरी नींद में सोया। और बाइबल बताती है कि वो दर्शन में जब रियल में जब एक स्वर्गदूत आया, उसको उठाया और उस जेल से बाहर निकाला, तो पतरस को लगा कि मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, रियल में ये नहीं है, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब वो बाहर निकाल चुका, तब वो देखा कि ये तो रियल है। तब सोच सकते हैं कितना गहरी नींद में सो रहा था। कुछ दिन पहले याकूब को तलवार से काट डाला, उसके साथ काम करने वाला, उसके साथ उठने बैठने वाला, और उसके बाद जेल में डालेगा उसको, अपना साथी को, तो वो साथी रात में आराम से सो सकता है। तो कैसा क्रिश्चियन था? आज इमोशनल क्रिश्चियन नहीं बनना है, लेकिन सच्चाई को जान करके प्रभु को आराधना करना है हर एक पल, हर एक समय में, और प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाए। तो ये प्राण का 3 पाठ है। ये पाठ जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, उसकी समानता स्वरूप में होने के लिए। तो टाइम हो चुका है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।